बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 518 का जीडीपी सॉल्यूशन, जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी की आपकी बुक है। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी जीडीपी इंग्लिश 518 के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपने तमाम जो इंस्ट्रक्शन आपको दी होती है उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। इंस्ट्रक्शन के आपके नंबर कटते हैं, बार बार आपको बताया जाता है, इसलिए कि इनको आपने फॉलो करना होता है। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है जी, रिसर्च मीन्स दैट यू डोंट नो बट आर विलिंग टू फाइंड आउट। कमेंट आपने इस चीज़ के ऊपर करना है कि ये एक स्टेटमेंट आपको दी हुई है कि जी रिसर्च का मतलब होता है कि जो आप नहीं जानते, कि आप कुछ नहीं जानते और लेकिन आप विलिंग हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि आप जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है, इल्म आपको नहीं है, लेकिन आप विलिंग है कि आप इल्म हासिल करना चाहते हैं या किसी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपने कमेंट करना है। रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ नहीं जानते और आप नई चीज़ें जानना चाहते हैं। रिसर्च का मतलब यही है, तो इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। तो इसका एक आइडियल आंसर आपको दिया हुआ है, इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि अपनी वर्डिंग में चेंज करके आपने लिख लेना है। एज वी नो दैट रिसर्च मीन्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड नॉलेज बाय गेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज। कि रिसर्च का मतलब ये होता है कि आपने नई चीज़ों और नए नॉलेज को एक्सप्लोर करना होता है, आपने नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करना होता है। किसकी बुनियाद पर? डायरेक्शन आपने कहाँ से लेनी है? जो ऑलरेडी उस फील्ड में एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद होता है उससे डायरेक्शन लेते हुए आपने नई चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। उसको रिसर्च कहते हैं कि जो मौजूदा इल्म मौजूद है उसके इस्तेमाल करते हुए हमने नई चीज़ों को दरियाफ्त करना होता है, उसको हम रिसर्च कहते हैं। It is the investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of the facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts or practical application of such new or revised laws, theories or laws। तो वो कह रहा है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंटेशन का नाम है जिसके ज़रिए, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो नए फैक्ट्स हैं या जो नई डिस्कवरी हैं उनको हम इंटरप्रेट करते हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं और उनकी फिर हम रिवीजन करते हैं। और जो नया नॉलेज हमें मिलता है उनकी उसकी बिना पर हम उसको हम अप्लाई करते हैं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर। और जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होती है, जो पुरानी थ्योरीज होती है, जो लॉज होते हैं, उनके ऊपर हम नए जो हम इल्म हासिल करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको हम इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम अपनी उस फील्ड को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। तो इट मीन्स दैट यू आर विलिंग टू एडमिट। इसका मतलब ये है कि आप मान रहे हैं इस बात को कि आप कुछ नहीं जानते, दैट यू डोंट नो। आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे थे। एक अच्छे रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि भाई मैं कुछ नहीं जानता और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूँ। जब आपके जहन में ये होगा कि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आप कुछ नहीं जानते, फिर आप कुछ आगे मज़ीद उसको हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं जानते और आप विलिंग हैं, आप जानने में विलिंग हैं, आप और ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो दैट यू डोंट नो एज मच एज यू वांट, कि आप उतना तो कुछ नहीं जानते जितना आपको जानना चाहिए, जितना आप चाहते हैं। नीड टू नो अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जितना आप इसमें सबसे पहले आपने इस बात को एडमिट करना है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जितना आप जानना चाहते हैं उतना आप नहीं जानते, या जितना आपकी ख्वाहिश है कि आप जान सकें उतना आप नहीं जानते। इस बात को आप एडमिट करेंगे। उसके बाद इट आल्सो मीन्स दैट यू आर ओपन माइंडेड एंड मोटिवेटेड टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट नीड टू नो अबाउट दैट सेम सब्जेक्ट। और इसका मकसद ये भी है कि आप ओपन माइंडेड हैं और आप मोटिवेटेड हैं कि आप जो एक मुख्तस फील्ड में आप इल्म हासिल करना चाहते हैं या कोई चीज़ नई दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो आप उसको में ओपन माइंडेड होके और मोटिवेट होके चीज़ों को समझेंगे, तब आप वो सेम सब्जेक्ट के अंदर नई नई चीज़ों को दरियाफ्त कर सकेंगे। और इसी चीज़ का नाम रिसर्च है। रिसर्चिंग मीन्स delving into a project or book of which you do not know what it is। रिसर्च का मतलब ही यही है कि आप किसी प्रोजेक्ट या बुक के बारे में जानना चाहते हो, ऐसा प्रोजेक्ट और बुक जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते। रिसर्च का मतलब यही है, बार बार वो आपको यही बता रहा है कि रिसर्च का मतलब ये है कि एक ख़ास सब्जेक्ट के अंदर, ये ख़ास प्रोजेक्ट या ख़ास किसी शोबे के अंदर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप मज़ीद जानना चाहते हैं जो पहले आप नहीं जानते, तो उसको रिसर्च कहते हैं। But by researching it indicates that you are willing to go to extra mile to find out what it is all about। तो आप रिसर्च के ज़रिए ये आप और अपनी विल पावर के ज़रिए आप जान सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर जो आपको पहले नहीं पता होती। तो आपने इसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना था कि रिसर्च क्या चीज़ होती है। रिसर्च का मतलब होता है कि आप पहले कुछ नहीं जानते लेकिन आप विलिंग हैं बहुत कुछ जानने के लिए। इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि भाई आप कुछ जानते नहीं हैं एक ख़ास सब्जेक्ट के बारे में,
तभी आप मोटिवेट होंगे और ओपन माइंडेड होंगे और आप मेहनत करेंगे उस सेम सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने का। तो इसी चीज़ को रिसर्च कहते हैं कि आपने नई नई चीज़ें जाननी है। जो आप मौजूदा थ्योरीज मौजूद होती हैं, मौजूदा एक ख़ास शोबे के अंदर एक मौजूदा इल्म मौजूद होता है, उसको मज़ीद एडवांस करना होता है। रिसर्च जो होती है वो हमेशा इल्म को, या जो इल्म होता है उसको एडवांस करती है, उसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाती है। रिसर्च का मकसद यही होता है कि जो आपका एक ख़ास शोबे के अंदर जो आपका इल्म है उसको आप एडवांस करें। तो इसी चीज़ को वो मान रहा है। वो तभी होगा जब आप ये मानेंगे कि भाई आपको कुछ नहीं पता है किसी एक खास फील्ड के अंदर, लेकिन आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जब आपके अंदर प्यास होगी, जब आपको कुछ सीखने की लगन होगी आपके अंदर, तो तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ होगी आगे होगी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।